राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। कालिंदर कूले केली कदम बेरवन, रतन बेदीर ऊपर बसबो दूजन, कालिंदर कूले केली कदम बेरवन, रतन बेदीर ऊपर बसबो दूजन। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेर गंध, श्यामल दुलाबो कबे हेरी मुख चंद। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति आर नहीं मोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। गाथिया माला तिर माला दीबो दोहार गले, अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबुले। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवन मरण गति यार नहीं मोर। ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, आज्ञाय कोरी बो सेवा चरणारविंद। ललिता विशाखादि जत सखी वृंदा, आज्ञाय कोरी बो सेवा चरणारविंद, सेवा चरणारविंद। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय। आज हम भगवत गीता के 14वें अध्याय के 18 और 19वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 14 टेक्स्ट 18 एंड 19। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। दूसरे में बताया जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे हैं तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तात्पर्य बाई एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। इस श्लोक में 3 गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोगों या स्वर्ग लोगों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है। यह सतो तथा तमो गुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो
तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुण गुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। फिर से मैं ये दोहराऊंगा कि इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक इसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियां, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को यह अधम योनियां प्राप्त होती रहती है। यहाँ पर तामसः शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर लोगों तक ऊपर न उठकर निम्नतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। इसके साथ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। दूसरा तात्पर्य हम बाद में लेंगे, इसका थोड़ा चर्चा करने के बाद में। हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक बहुत क्रिस्टल क्लियर है अभी तक का कि सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हम सब बंधे हुए हैं। ये अध्याय पूरा प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत बताया गया है। पूरा 3 गुणों की बात चल रही है। हाँ, प्रकृति के 3 गुण से ऊपर लांघना होगा और प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण भी सोने की जंजीर है, रजोगुण बोल सकते हैं कि तांबे की जंजीर है और तमोगुण लोहे की जंजीर है। लेकिन वास्तव में तीनों जंजीरें हैं। सत्वगुण या पुण्य कमाना ये भी सत्वगुण की बात है। ज्यादातर हम भक्ति में भी भगवान को प्रसन्न करना या गुरु की प्रसन्न करना ये बात को भूल जाते हैं। वो भूल जाते हैं उसी समय हम अपना लाभ देखते हैं। जैसे हम गुरु गौरंग का लाभ भूल जाते हैं उसी समय हम अपना लाभ देखने का शुरू करते हैं। तो जब अपना लाभ लेने के लिए सोचते हैं तो उसी समय हम सकाम कर्म कर रहे हैं और सकाम कर्म का फल पुण्य है जो सत्व गुण में उच्चतर लोगों को लेकर जाता है। तो पुण्य उच्चतर, वो जो गीता में आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक पूरा लोक में आगमन और आना जाना चलता रहता है जीव का, मनुष्य का। तो ये जंजीर से, ये क्या बोलते हैं, ये साकल से हम कैसे बाहर निकले। तो इसके लिए हमें 3 गुणों को लांघना होगा। ज्यादातर हम रजोगुण में ऐसे कार्य करते हैं कि जो अपने लाभ का भी हो साथ साथ में भक्ति का भी हो।
और उसको हम शुद्ध भक्ति बोल देते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति रजोगुणी मिश्रित नहीं होती, शुद्ध भक्ति तमोगुणी मिश्रित भी नहीं होती, शुद्ध भक्ति इवन सत्व गुण मिश्रित भी नहीं होती। सत्व गुण हमें मदद करता है विशुद्ध सत्व में जाने के लिए। 3 गुणों से ऊपर लांघने का मतलब है विशुद्ध सत्व में प्रयाण करना। और विशुद्ध सत्व की बात करें तो भले हम भौतिक जड़ जगत के अंदर भौतिक शरीर धारण किए हुए भी हम विशुद्ध सत्व में जा सकते हैं। अगर नहीं जा सकते तो भगवान अर्जुन को ये उपदेश नहीं देते। भगवान ने ऐसा कार्य कभी नहीं किया कि जो नामुमकिन हो। जो मुमकिन है, अर्जुन के लिए योग्य है, वही बात भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। लेकिन बदलना क्या है? हमारी मानसिक चेतना को बदलना है सत्व से विशुद्ध सत्व में जाने के लिए। और रजोगुण में क्या है कि हम जो 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्तो अर्थाती ज्ञानी च भरत शब, जो बात है उसमें क्या है कि हम अपना लाभ के लिए, हमारा सुषुप्त लाभ के लिए हम भगवान के पास जाता है। वहां तक कि मोक्ष करना भी ही हमारा सुषुप्त लाभ है। वहां तक कि हम क्या करते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, तो ये भी एक तरह का साधना भक्ति का हिस्सा है। लेकिन हमारा हिस्सा साधना भक्ति से लांघ कर रागानुगा भक्ति में जाना चाहिए। कई भक्त जन्म से रागानुगा भक्ति में जन्म लेते हैं, वो विशुद्ध सत्व है। सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्व, तो वो विशुद्ध सत्व है। विशुद्ध सत्व को गुणातीत भी कहा जाता है, गुणों से अतीत, गुणातीत भी कहा जाता है। कई बार उनको निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण का मतलब है 3 गुणों से विरक्त, जिसमें 3 गुण नहीं है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है। लेकिन मायावादी लोग, ज्ञानी लोग निर्गुण को निराकार कह देते हैं। निर्गुण का मतलब निराकार सिर्फ नहीं है, निर्गुण का मतलब है उनके अंदर भौतिक जगत के 3 गुण नहीं होते, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, उनको लांघ देते हैं। मतलब उनका उपयोग होता होगा, उनका तीनों गुणों में रहता हुआ भी उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य विशुद्ध सत्व में रहता है। और विशुद्ध सत्व में रहने का एक परम रामबाण इलाज है। हाँ, एक अल्टीमेट रामबाण इलाज है जो हम विशुद्ध सत्व में रह सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक ही गोल, एक ही लक्ष्य, गुरु गौरंगा की प्रसन्नता। गुरु गौरंगा की प्रसन्नता के अलावा हमारे अंदर कोई भी इच्छा, लाभ, प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ गुरु गौरंगा की प्रसन्नता। गुरु गौरंगा की प्रसन्नता का मतलब है कि गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तब गुरु प्रसन्न होंगे। और गौरंगा की प्रसन्नता का मतलब है कि हम स्वयं शुद्ध होके दूसरों को भगवान का नाम कीर्तन का प्रचार करें। यही रूपे ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। वो विशुद्ध सत्व की बात है। और जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का, गौरंग महाप्रभु का उपदेश है। तो उनका उपदेश का पालन करने से, गुरु का और गौरंग का उपदेश का पालन करने से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। कभी कभी हम संसार में भी देखते हैं कि छोटे बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, तो नहीं मानते तो हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा आने का मतलब क्या है कि हमारी इच्छा के विरुद्ध परिस्थिति वो बच्चा खड़ी कर देता है, हमारी इच्छा के विरुद्ध। तो हमारी यहाँ पे हमारी इच्छा की बिल्कुल शून्य है, हमारी इच्छा को बिल्कुल शून्य करना है। शून्य का मतलब है गुरु गौरंगा की इच्छा में अपनी इच्छा को समर्पित करना है। और गुरु गौरंगा की इच्छा का मतलब है कि गुरु का आदेश का अक्षर सह पालन, अक्षर सह पालन। गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद जी के बारे में सोचते हैं
प्रभुपाद जी ने क्या क्या उपदेश दिए थे, प्रभुपाद जी क्या चाहते थे, प्रभुपाद जी पर्सनल इंस्ट्रक्शन क्या दिया था, और वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने कितना काम किया है और कितना काम बाकी है। गुरु महाराज का जब अभी ट्रांसप्लांट होने वाला था चेन्नई में कुछ 2 साल पहले, तब भी गुरु महाराज पूरे विश्व से सीनियर भक्तों को इकट्ठा किया था। सीनियर भक्तों को, अपने सीनियर शिष्यों को, अपने डिसाइपल को, सभी जो सीनियर थे उनको इकट्ठा किया था पूरा वर्ल्ड से, और उनको एक ग्रुप बना के उनको आदेश दिया था कि भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे ये उपदेश दिया था, ये मेरा लिस्ट है। गुरु महाराज ने लिस्ट बनाया था, प्रभुपाद जी ने क्या क्या दिया, क्या क्या काम किया, कितना काम हुआ, कितना बाकी है, कितना काम शुरू नहीं किया। तो ये सब लिस्ट गुरु महाराज ने बनाया था, और वो लिस्ट सीनियर शिष्यों को बता रहे थे। गुरु महाराज इसलिए बता रहे थे कि अगर वो इस दुनिया में ऑपरेशन के जाने के टाइम अगर रहे ना रहे तो भी गुरु गौरंगा की इच्छा पूरी करने के लिए मैं ये जिम्मेदारी मेरे सीनियर भक्तों को, मेरे सीनियर शिष्यों को मैं देता हूं, एज इट इज देता हूं, ताकि वो आगे चलकर प्रभुपाद जी की इच्छा को पूरी करें। तो ये गुरु की इच्छा का कितना महत्व है गुरु महाराज के अंदर, ये हमें जानना चाहिए। हम सिर्फ बोल देते हैं कि गुरु की इच्छा पूरी करना, बस हो गया क्लास पूरा, ऐसा नहीं है। गुरु की इच्छा का पूरा करने का मतलब है हर एक, हम जब क्लास सुनते हैं गुरु महाराज का, हर रोज कुछ ना कुछ क्लास सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ उपदेश होता है, चाहे 15 मिनट सुने, चाहे 1 घंटा सुने। गुरु महाराज के हर एक कंपाइलेशन चलता है चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य भागवत के ऊपर, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं गुरु महाराज का हर रोज उपदेश होता है। ये उपदेश हमें अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए, और जो फोकस भक्त है वो एक एक उपदेश पर ध्यान देता है कि अभी इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे कहाँ कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ कहाँ मैं पीछे पड़ रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुझे इसको सुधारना चाहिए, कहाँ कहाँ मुझे दूसरों को बता के उसको प्रचार करना चाहिए। हाँ, तो ये चीज गुरु महाराज की हर एक उपदेश, हर एक क्लास, विश्व भर का क्लास गुरु महाराज का हमें ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जेपीएस आर्काइव्स में उपलब्ध है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गुरु को प्रसन्न करना कैसे हो गया। 16 माला और 4 नियमों का पालन, ये तो हमें पशु योनि से मनुष्य योनि में ट्रांसफर करके मनुष्य धर्म अपनाने के लिए है, लेकिन मनुष्य योनि से हमें गोलोक धाम प्रयाण करना है। तो ये बेसिक सिद्धांतों के अतिरिक्त हमें गुरु को कैसे प्रसन्न रखे, कैसे उनकी छोटे से छोटी बात हमारे जीवन का लक्ष्य बने, ये हमारे अंदर ध्यान होना चाहिए। विशुद्ध सत्व बिल्कुल ऐसे नहीं मिल जाता कि एक वाक्य में बोल दिया गुरु गौरंगा की प्रसन्नता विशुद्ध सत्व हो जाएगा। गुरु गौरंगा की प्रसन्नता का मतलब है छोटे से छोटी बात, छोटे से छोटी चीज, चाहे उन्होंने कैजुअल हंसकर कह दी, चाहे उन्होंने मजाक में कह दी, क्योंकि कभी कभी गुरु महाराज जो है कई भक्त को एक साथ उपदेश देते हैं, तो कोई भक्त को बुरा लग जाए या कुछ इनडायरेक्टली कहना है, तो कभी कभी हंसी मजाक का जोक करके भी बता देते हैं गहरा उपदेश, कभी कभी गुस्सा करके भी बताते हैं, कभी कभी जनरल इंस्ट्रक्शन भी देते हैं। लेकिन ये हर एक पहलू गुरु महाराज से छोटे से छोटी बात का पहलू हमें याद रखना चाहिए। गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी का ऐसी हर एक बात का एक लिस्ट बनाकर रखा है, और लिस्ट बनाकर रखा है, और हर रोज वो लिस्ट को देखते हैं, चेक करते हैं कि अभी मुझे आगे क्या करना है, जो जो कार्य बाकी है उसके लिए वो फोकस करते हैं, चाहे प्रचार का कार्य हो, चाहे नवदीप धाम में गौड़ीय संप्रदाय की जो परिजी है उनके साथ मिलाप का हो, या तो ऐतिहासिक संस्था है, हमारा पूर्व आचार्यों का ऐतिहासिक जगह है, उनको जीर्णोद्धार करने का कार्य हो, चाहे विश्व भर में प्रचार करने का कार्य हो, चाहे 50,000 शिष्यों को बनाना हो। और 50,000 शिष्यों को बनाने का मतलब ये नहीं है कि गुरु महाराज एक बार
2 दिन की 3 दिन की विजिट पे गए और दीक्षा का प्रोग्राम हो गया और 100 आदमी ने, 200 आदमी ने, 500 आदमी ने दीक्षा ले लिया। नहीं, गुरु महाराज सिर्फ दीक्षा नहीं देते, गुरु महाराज दीक्षा देके उनको कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट करते हैं कि हर एक जीव को कैसे पोषण मिले, कैसे भगवान विष्णु का पोषण हर एक जीव तक पहुंचाया जाए। महामंत्र के नाम जप के साथ साथ, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के साथ साथ, और प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की निजी इंस्ट्रक्शन, निजी सूचनाएं का पालन करके। और गौरंगा की प्रसन्नता को तो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और उनका जो क्या बोलते हैं कि शिक्षाष्टक है, श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्टाष्टक है, वो हमारा प्राण, हमारा हृदय होना चाहिए। उसमें भी गुरु महाराज कहते हैं हमारे जैसे क्या बोलते हैं कि अज्ञानी शिष्यों को, मेरे जैसे अज्ञानी शिष्यों को गुरु महाराज सिखाते हैं कि शिक्षाष्टक का जो 3रा श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। ये श्लोक हमें एक पेंडेंट बनाकर गले में पहनकर रखना चाहिए। जब भी मैं भूल जाऊं, पता नहीं प्रकृति के 3 गुण कभी कभी मुझे रजोगुण में और तमोगुण में डाल के क्रोधित कर देता है, कभी कभी अज्ञान में डाल देता है, कभी कभी सही चीज को उल्टा दिखाता है। ये प्रकृति के 3 गुणों का लांघने की बात है। लेकिन जब मेरे गले में ये महामंत्र कार्विंग करके पहना है एक पेंडेंट की तरह, तो अगर मैं भी भूल गया तो सामने वाला बोलेगा तुमने गले में क्या पहन के रखा है, तब मेरा पोषण हो जाएगा, तब मैं बड़ा अपराध से बच जाऊंगा, तब मैं अपने आप को रजोगुणी और तमोगुणी से शुद्ध सत्व में फिर से स्थित कर पाऊंगा। तो ये हमारा एक श्रृंगार होना चाहिए। जैसे कि स्त्रियां श्रृंगार करती है तो श्रृंगार का पीछे बड़ा साइंस है, उनकी प्रसन्नता है, भगवान का आशीर्वाद है, काफी बड़ा साइंस है, मनुस्मृति में बताया गया है। लेकिन ठीक वैसे मनुष्य का श्रृंगार, हमारे दीक्षित भक्तों का श्रृंगार क्या चाहिए? हमारे दीक्षित भक्तों का श्रृंगार है गले में तुलसी की माला, ऋषि कवच रखे, साथ में चैतन्य महाप्रभु की ये शिक्षाष्टक को रखे। हिज होलीनेस भक्ति विश्राम माधव महाराज, वो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या किया है कि अपने जो 12 तिलक है हमारे शरीर के ऊपर, ओम केशवाय नमः से लेके ओम वासुदेवाय नमः तक पूरा तिलक उन्होंने टाटू बना के पूरे शरीर पे लगा के बना के फिर लिख दिया है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो उन्होंने ये लिख क्यों दिया है? ताकि वो कभी भी सुषुप्त अवस्था में भी भूले नहीं और उनका शरीर एक मंदिर की तरह उपयोग हो। एक शरीर, हमारा तिलक जो है शरीर एक मंदिर की तरह उपयोग हो, ताकि वो मन में भी उनके अंदर, जैसे मंदिर में हम कभी गलत चीज के लिए नहीं जाते हैं, मंदिर में हम अपने आप को आध्यात्मिक प्रवाह में जोड़ने के लिए जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक भक्तों के संग के लिए जाते हैं, भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन के लिए जाते हैं, भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, भक्तों की सेवा के लिए, भगवान के गार्लैंड के लिए जाते हैं। हम अपना निम्न स्तर विषय के लिए हम मंदिर में नहीं जाते। ठीक वैसे ही जब हम हमारे शरीर के ऊपर तिलक करते हैं तो हमारा शरीर जो है वो पूर्णतया एक मंदिर की तरह होता है। तो भले पृथ्वी के ये जड़ प्रकृति के बना हुआ हमारा शरीर हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, तो हमें उस समय कोई हक नहीं रहता जब हम तिलक करते हैं तो कि हम उसको निम्न स्तर में लेके जाए। हम उसको सिर्फ दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए तिलक नहीं है। तिलक का मतलब है हमारे अंदर को, अपनी विचारधारा को समझा देना है कि अभी मैं अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को एक मंदिर की तरह भगवान की सेवा में प्रदान करने जा रहा हूं। जब ये भाव होगा तो हमारा आंतरिक अंतःचक्षु खुल जाएगा।
अंतः चक्षु खोलने के लिए हमें गुरु गौरंगा की बात को प्रिसाइजली लेना होगा। एक एक वचनों को, उनके एक एक वाक्यों को चिंतन करना होगा। कभी कभी हम गुरु महाराज की, संतों की, साधु की बात सुनने के लिए तो जाते हैं, प्रणाम करते हैं, 1 घंटा ध्यान से सुनते हैं, शायद लिख भी लेते हैं, लेकिन लिखने के बाद जो है हमें गुरु ने 1 घंटे में जो बताया उसका बाकी 20 घंटा हमारे मन में चिंतन होना चाहिए कि आज गुरु महाराज ने ये कहा है और गुरु महाराज ने ये बात पे फोकस किया है, ये बात मेरे को कहाँ तक लागू होती है और उसको मैं कैसे रेक्टिफाई कर सकता हूँ, कैसे अपने आप का सुधार सकता हूँ। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते थे, पहले हमारे समय में तो था, आजकल कोई स्कूल में है, कोई स्कूल में नहीं है, कि वो स्कूल में पढ़ाई के लिए टीचर के पास जाते थे। तो टीचर के पास जाते थे, फिर टीचर होमवर्क देते थे, जब शाम को छुट्टी हो जाए तो होमवर्क देते थे, कल ये घर से लिख के पढ़ाई करके आना। ठीक वैसे ही जब हम गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं तो गुरु हमें होमवर्क देते हैं। कई बार बोलते हैं कि प्रभु जी हमें तो गुरु महाराज का एसोसिएशन बहुत कम मिलता है, हम तो शायद 1 बार मिले, 2 बार मिले, हमें कभी कभी गुरु महाराज साल में 1 बार मिलते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, तो हम गुरु की आज्ञा को कैसे पालन करें, कैसे उनका एसोसिएशन करें। लेकिन गुरु महाराज जब भी आपको 5 मिनट के लिए भी मिले होंगे, 1 बार भी मिले होंगे, तब आपको जो जो बताया होगा, पर्सनल उपदेश या जनरल उपदेश, वो उसका होमवर्क अभी तक हमारा पूरा नहीं हुआ है। उसका होमवर्क हमें करना है कि हम ये होमवर्क में करते हुए, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा 16 माला करना, दीक्षा के टाइम बोला था, 15 साल पहले, 20 साल पहले बोला था। क्या आज हमारा एकाग्र चित्त से 16 माला हो रहा है? 16 नहीं तो 8 माला हो रहा है, 8 नहीं तो 4 माला हो रहा है, 4 नहीं तो 1 माला हो रहा है। एकाग्र चित्त से हम सुनकर महामंत्र का जप करें और कुछ न सुने और कुछ न विचार करें, ये हमारा होमवर्क है। ऐसा नहीं कि एम्ब्लेम है, चलो लिख दिया, कि गाइड में से कॉपी करके होमवर्क कर दिया, चौपड़ी बंद, कल जाएंगे स्कूल, वापस गुरु महाराज के पास जाएंगे, मुंह दिखाएंगे और गुरु महाराज बोलेगा इसने तो लेसन करके आया लेकिन इसके अंदर कुछ दिखता नहीं। जो स्कूल का लेसन था वो नोटबुक में दिखता था, लेकिन यहाँ पे गुरु का उपदेश का जो लेसन है, गुरु हमारी आंखों से देख लेते हैं। गुरु हमारी आंखों से देख लेते हैं कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने सीरियस हैं। तो गुरु गौरंगा की प्रसन्नता ये एक सामान्य बात नहीं है। राधा कृष्ण की प्रसन्नता एक सामान्य बात नहीं है, एक वाक्य में बोला जाता है, लेकिन इसके लिए हर एक सांस एक हमारा होमवर्क के लेसन के हिसाब से हमें जीवन बिताना चाहिए, क्योंकि वाकई में हम प्रेम करना चाहते हैं भगवान से, वाकई में हम गुरु के आदेशों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। सबका प्रश्न है कि हम नहीं कर पाते, चाहते हुए भी नहीं कर पाते। विघ्न आता है, सांसारिक बातें आती है, सांसारिक जिम्मेदारी आती है, हम नहीं कर पाते। हम चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, तो क्या करें? तो उस समय अर्जुन फिर से भगवत गीता को पकड़े। अर्जुन का प्रश्न था कि हे प्रभु मेरा मन चंचल है, मैं चाहता हूं, न चाहते हुए भी पाप करने लगता हूं, न चाहते हुए भी गलत इच्छाएं मेरे अंदर प्रकट हो जाती है, मैं अपने मन को कैसे रोकूं? तब भगवान ने स्वीकार किया कि मन एक बड़ा हमारे लिए इम्तिहान है, लेकिन ये ऐसे उच्छृंखल मन के अंदर भगवान ने 2 चीज बताई थी कि अभ्यास न तो कौनते या वैराग्य ने च गृह्यते। हमारी साधना के अंदर अभ्यास और वैराग्य आना चाहिए। अगर हमारी साधना ठीक है तो वैराग्य आएगा, अगर हमारी साधना ठीक नहीं है तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, त्याग होगा, वैराग्य नहीं होगा।
त्याग हम कर सकते, गुरु के आदेश से एकादशी का व्रत कर सकते हैं, लेकिन वैराग्य उत्पन्न करना, वो विरक्ति, वो अंदर से नेचुरल उत्पन्न होने वाली चीज है। और जैसे सुबह हो जाती है तो सूर्य प्रकाश नेचुरली प्रकाशवान दिन निकल आता है, तो वो हम सूर्य को बुलाने नहीं जाता, हम सूर्य आए तो ऊंचा करने नहीं जाता, सुबह का प्रकाश फैलाने हम नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश अपने आप फैल जाता है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर अगर हमारा अभ्यास ठीक होगा तो विरक्ति अपने आप आ जाएगी। तो अभ्यास है ना तो कौन था, वैराग्य ने च गृह्यते, और ये विरक्ति का लिए हमें अभिमान नहीं होना चाहिए। वो जो सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन, कभी कभी क्या है कि हम अभ्यास भी कर लेते हैं, वैराग्य भी आता है, लेकिन वैराग्य का अभिमान आ जाता है। हाँ, और वैराग्य का अभिमान जो है वो हमें फिर से गिरा देता है। तो हमें ये सर्वोपाधिर, हमारे जो गोस्वामी कहते हैं कि सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। बार बार मैं फिर से वही श्लोक दोहराऊंगा कि इस जगत में हम कुछ लेकर नहीं आए थे, कुछ लेकर नहीं जाएंगे। और जब से हमारा क्रिएशन पहला महीने से 9 महीने तक हमारी माँ की वूम में हम बड़े हुए, तो हम नौकरी की गैलछा में घूम नहीं रहे थे, हम अपने ख्यालों में सांसारिक रिश्तों के पीछे नहीं भागते थे। भगवान स्वयं आके हमें हमारे अंदर जो खाना पहुंचाना है, जो शक्ति पहुंचाना है, पहुंचा देते थे। लेकिन यहाँ पे इस जगत के अंदर मनुष्य जीवन में हमारे अंदर 2 टाइम खाने की शक्ति हमें पहुंचाना है। हमें खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है, और जीने के लिए खाने के बाद हमारा बाकी का समय हम गुरु गौरंगा को समर्पित करना है। अगर हमें सत्व गुण से विशुद्ध सत्व में जाना है, नहीं तो सत्व गुण भी हमें आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नवर्ती, वो भी हमें स्वर्ग में लेके जाएगा, फिर पुण्य खत्म होगा, फिर क्षीण्य पुण्य मृत्यु लोक विशंति, फिर से ये कार्य हो जाएगा। तो हमें ये जागृत रहना है। अभी दूसरा श्लोक में तात्पर्य में, अनुवाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं फिर से पढ़ता हूँ दूसरा श्लोक, सॉरी, कि सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है। सॉरी, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। कई बार कई मनुष्य कहते हैं कि भगवान भी एक मनुष्य थे, वो एक ऐतिहासिक पुरुष थे, वो बड़े पॉलिटिशियन थे, वो भगवान को नहीं समझे। भगवान को समझने का मतलब है भगवान 3 गुणों से परे हैं। जब वो 6 दिन के थे तो अभी शक्तासुर का वध किया था, पुतना का वध किया था। क्या कोई बालक कर सकता है? तो हम उसको कैसे मनुष्य समझे? ये मनुष्य की अज्ञानता है। जब एक टचली अंगुली पे गिरिराज कौन धारण कर सकता है? हम एक उंगली में एक चश्मा भी, ये चश्मा जिसका वजन नहीं है तो अभी 7 दिन तक ऐसे पकड़ के नहीं रख सकते हैं। तो भगवान एक 7 दिन गिरिराज पर्वत उठाया था। तो भगवान की शक्ति को मनुष्य न समझे, और गुरु की शक्ति को भी मनुष्य न समझे। गुरु महाराज भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है। वो भले भगवान ने हमें मनुष्य के रूप में भेजा हो, चाहे उसके माता पिता दिखाई दे, चाहे उनकी बहन भाई दिखाई दे, चाहे वो एक मनुष्य की भांति दिखाई दे, लेकिन जब हम गुरु को मनुष्य देखेंगे तो गुरु के उपदेश को हम आध्यात्मिक उत्कंठा से नहीं ले पाएंगे। जब हम गुरु को मनुष्य देखेंगे तो कितना भी प्रिसाइज जेम उपदेश भी है शास्त्र का, कितना कीमती सूचन है, लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों में बैठे हैं, हम गुरु के उपदेशों को नहीं समझ पाएंगे। गुरु के उपदेशों को समझने का मतलब है कि वो प्रिसाइज है, वो भगवान के द्वारा भेजा गया है,
उसी समय हमें देखना है कि इस जगत में कितने लोग हैं, लेकिन ये गुरु मेरे लिए मुझे ये उपदेश दे रहे हैं। कभी कभी कई भक्तों का अनुभव है कि गुरु महाराज क्लास लेते हैं और कई भक्त कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, क्वेश्चन लेकर आए हैं, और क्लास में ही उनको अपने आप जवाब मिल जाता है बिना पूछे। कई बार ऐसा होता है, कई भक्तों का ये अनुभव है। तो ये प्रिसाइज रहने से, हम गुरु के वचनों को फोकस रहने से ये समझ सकते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर बैठे, परमात्मा गुरु के अंदर भी बैठे, और हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है गुरु के मुख से बुलवा देते हैं। और हमें गुरु दिखाई देता है एक मनुष्य की तरह, लेकिन गुरु मनुष्य नहीं है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। कठोपनिषद में ये श्लोक बताया गया कि जिसको गुरु और भगवान के प्रति इक्वल श्रद्धा है, इक्वल डिपेंडेंसी है, उसके हृदय में भगवान के सूक्ष्म उपदेश भी प्रकाशमान हो जाते, शास्त्रों के सूक्ष्म उपदेश भी प्रकाशमान अपने आप हो जाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने उपदेश बराबर किया। कभी कभी इसको कैसे समझे, अभी अभी क्लास के पहले मेरा मोबाइल चार्ज ठीक से नहीं था। मैं सोचा मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो क्लास में शायद बीच में बंद हो जाएगा, तो मैं मोबाइल चार्ज कर रहा था। तो मोबाइल चार्ज कर रहा था तो नीचे के होल्डर में मैंने रखा, तो मोबाइल स्पीड से चार्ज हो रहा था। यहाँ पे ऊपर आके मैंने दूसरे सॉकेट में डाल के मोबाइल चार्ज करना शुरू किया, तो मोबाइल वही है, चार्जर वही है, लेकिन धीरे चार्ज हो रहा था। क्यों? क्योंकि कनेक्शन थोड़ा सा लूज था। हाँ, तो हमारा कनेक्शन गुरु के साथ लूज होगा तो हमारा चार्जिंग, जो आध्यात्मिक उन्नति, तो वो धीरी हो जाएगी। हमारी आध्यात्मिक उन्नति तीव्र बनाने के लिए हमें गुरु और भगवान के वचनों में पूर्णतया श्रद्धा होनी चाहिए। जब अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे, तब भी अर्जुन तो उनको एक मनुष्य की तरह मानते थे शुरुआत में, लेकिन जब 11वां अध्याय आया, विश्वरूप दर्शन देखा, तब अर्जुन समझ गया कि मैं सामान्य गुरु के सामने नहीं खड़ा। तो कई लोग कहते हैं कि अर्जुन को तो कृष्ण मिले थे, हमें तो कृष्ण कहाँ मिले। अरे भाई, कृष्ण से भी कृष्ण, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ज्यादा पावरफुल करके भेजते हैं। कभी कभी कौनते या प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, हे कुंती पुत्र तुम डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। भगवान ने कुंती पुत्र अर्जुन को कहा, भगवान ने स्वयं नहीं कहा, क्योंकि भगवान अपना वचन तोड़ देते, लेकिन भगवान का, भक्त का बोला हुआ नहीं तोड़ते। अगर भक्त ने कोई ऐसी लीला की चर्चा की, शुद्ध भक्त की बात कर रहा हूं, तो वो लीला भगवान ने नहीं की, तो वो भगवान वो लीला करेंगे। भगवान वो अवतरित होंगे, भगवान वो लीला करेंगे। तो शुद्ध भक्त का इतने वचनों का ध्यान रखते हैं भगवान। शुद्ध भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, और शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान के अलावा कुछ नहीं होता। तो हमें समझना चाहिए कि हम गुरु गौरंगा को कैसे समर्पित हो, वो प्रिसाइजली हमारे जीवन का लक्ष्य। जैसे कि किंडरगार्टन में गए थे, तो कॉलेज में जाके ग्रेजुएट बन के कुछ पदवी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई आर्ट्स कॉमर्स साइंस ग्रेजुएट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई बनना चाहते थे। उन्होंने फोकस किया था। तो शिष्य को फोकस करना है। ये आध्यात्मिक जगत के अस्पताल के अंदर जाने के लिए, ये भौतिक जगत के अस्पताल के अंदर हमें फोकस करना है कि हमें कहाँ जाना है, कौन सी लाइन पकड़नी है। गोलोक वृंदावन की चाहिए, या सत्व गुण की स्वर्ग की चाहिए, या रजोगुण की यहीं पे पड़ा रहना चाहते हैं, या कोई कहीं भी भेज दे तमोगुण भी रहना चाहिए और हमें कुछ उपदेशों की जरूरत नहीं है, ऐसा सोचते हैं। ये हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर है। ये जस्टिफिकेशन हम भगवान को ब्लेम नहीं कर सकते। भगवान अब भी हम सबको प्रभुपाद जी के गुरु के जरिए, गुरु महाराज के जरिए हमें ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये मैसेज आपको दिखाई देता है कि मैं बोल रहा हूँ सहिष्णु कृष्णदास
बोल रहे हैं नहीं, ये गुरु के और प्रभुपाद जी के उपदेश है। और प्रभुपाद जी के उपदेश का मतलब है कि ये भगवान का उपदेश है हमारे लिए, और वो उतना ही कीमती है जितना कीमती महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन को कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे थे। ये हमारे तात्पर्य इतना ही कीमती है जो महाभारत में गीता का उपदेश पढ़ा जा रहा था। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों को कैसे लांघा जाए। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अपने पर भी नहीं ले रहे, वो कहते हैं कि वास्तविक गुरु कृष्ण है। तो वो पारदर्शक गुरु होता है, वो बोनाफाइड गुरु होता है, उनका ये प्रमाण है, उनका ये मापदंड है कि वो कभी भी श्रेय अपने लिए नहीं लेगा, कभी भी श्रेय अपने लिए नहीं लेगा, स्वप्न में भी नहीं सोचेगा कि ये श्रेय मेरा है। वो बार बार प्रभुपाद जी कभी कभी अपना ही परपोर्ट, अपना ही तात्पर्य पढ़ते पढ़ते आंसू बहाते थे। ये पता नहीं कि ये किसने लिखवाया, मुझे पता नहीं, इसके अंदर क्या गहराई है मुझे पता नहीं। भगवान ने मेरे हाथों पर भगवान ने लिखवा दिया, उपद्रष्टा अनुमंता च। तो जो गुरु है वो पारदर्शक होता है, और इतना पारदर्शक होता है कि गुरु महाराज के पास कौन सी पारदर्शक है, जैसे ग्लास पारदर्शक होता है तो हम उसको ग्लास को बोलते हैं कि दोनों साइड से दिखाई देता है तो उसको बोलते हैं कि वो पारदर्शक है ना। लेकिन गुरु महाराज के पास क्या पारदर्शकता है? गुरु महाराज के पास भगवान के मन की इच्छाएं पारदर्शक रूप से हमें प्रदान कर देते हैं। भगवान की इच्छाएं भगवान करवाना चाहते हैं, वो हमें पारदर्शक रूप से अपने शिष्यों के कल्याण के लिए पहुंचा देते हैं। तो ये पारदर्शिता गुरु में है, जो हम भौतिक जगत के बुद्धि से ये कैसे होता है हम नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए हमें अतिशय हमारे अंदर गुरु और भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा होना चाहिए। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं, कभी कभी बच्चों को देखते हैं कि उनको स्कूल में राइम्स पोएम सिखाते हैं। तो वो बच्चा है, उनको तो कुछ पता नहीं है, तो जब भी खेलता है, कूदता है, हंसता है, बोलता है, तो पोएम्स राइम्स गाता चलता है और अपना समय बिताता है। लेकिन वो बेचारा बच्चा का क्या दोष है कि उनको जो हरिनाम कीर्तन मिलना चाहिए उसकी जगह उनको हिंदी, गुजराती, इंग्लिश पोएम सिखाते हैं। गुरुकुल में भगवान का ज्ञान दिया जाता था, गुरुकुल में भगवान का कीर्तन दिया जाता था। लेकिन कलयुग के आज के बच्चे के अंदर, और 6 साल के अंदर जो हमारे अंदर बच्चे ग्रैब कर लेते हैं वो उनको सारा जीवन मदद करता है। लेकिन वो 6 साल के अंदर हम जो किंडरगार्टन में बच्चे को भेजते हैं तो राइम्स या इंग्लिश कविताएं और फिर हैप्पी बर्थडे टू यू हम उसमें सीखते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। बच्चे को पता नहीं है, लेकिन 6 साल के बच्चे के अंदर हम कितना भी अमृत भर सकते हैं, लेकिन उस समय माँ बाप अगर दिशाविहीन है तो बच्चे दिशाविहीन हो जाते हैं। माँ बाप अगर मुझे मालूम है, मेरे गुरु भाई पीताम्बर चैतन्य दास प्रभु जी जो केरला के हैं, उनके एकलौता बेटा था और वो लाखों में कमाते थे। बहरीन में बैटलको में काम करते थे, लाखों में कमाते थे। लेकिन उन्होंने अच्छी इंग्लिश स्कूल में अपने एकलौते बेटे को पढ़ाने के लिए सोच सकते थे और भेज सकते थे। उन्होंने पीताम्बर चैतन्य दास प्रभु जी ने उन्होंने अपने एकलौते बेटे को केरला में पढ़ाने के लिए नहीं भेजा,
उन्होंने बहरीन में अच्छी स्कूल में पढ़ाने को नहीं भेजा, अपना धन का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने बेटे को मायापुर गुरुकुल में रख दिया, एकलौते बेटे को मायापुर गुरुकुल में रखकर उनको भक्त बना दिया। आज वो कीर्तनिया, कीर्तन मिला में वो कीर्तन गाता है और उनके पास पूरी टीम है और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गाता है। लेकिन उनके साथ साथ उनका आध्यात्मिक उन्नति के साथ भौतिक जरूरियात कैसे पूरी हुई? तो आज अमेरिकन एम्बेसी भी उनको सॉफ्टवेयर का पूरा काम करने के लिए उसको नियुक्त किया गया। बहरीन में अमेरिकन एम्बेसी ने भी उनके सॉफ्टवेयर को, इंडियन एम्बेसी ने भी उनके सॉफ्टवेयर को, ताकि उनको पता था कि ये बच्चा गुरुकुल में पढ़ा है, अमृत लेकर बड़ा हुआ है, तो वो कभी गलत नहीं करेगा। अगर हम उस समय गलत चीज दे देंगे तो वीड्स भर जाती है। जैसे खेती करने में खेडूत जाता है तो सही पाक के बीज के साथ वीड्स भी आ जाती है, अनवांटेड थिंग्स, तो वो भी अपने आप ग्रो हो जाती है प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत। उसको हम बार बार सतत निकालना होगा। ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में एक बार क्लास सुन के निकालेंगे या तो कोई समस्या आएगी तब देखा जाएगा, नहीं। हमारे मन के विचारों में बार बार गलत विचार, गलत चीजें, गलत इच्छाएं को हमें निकाल के फेंक देना होगा। चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को याद करेंगे तो गुरु भी शक्ति प्रदान करेंगे वो गलत चीजें उखाड़ कर फेंकने के लिए। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रिय तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था के बारे में जान सकता है। हम बद्ध अवस्था में रहेंगे तो शरीर के, मन के, हृदय के, इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे। हमारा हृदय दौर्बल्य हो जाएगा, हमारा हृदय दुर्बल हो जाएगा और हम करप्ट हो जाएंगे और प्रकृति के 3 गुण हमें कैद कर लेंगे और फिर जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, गलत इच्छाओं के हिसाब से तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण के अंदर हम कैसे जितने डूबेंगे वैसे हमें प्रकृति के गुण जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में फंसा के रखेंगे। ये प्रकृति भगवान की जो महामाया है, ये वो भगवान की महान भक्त है। वो नहीं चाहती कि ये जीव जाके भगवान को डिस्टर्ब करे। हाँ, इनको अपने स्वार्थ की इच्छा, अपने लोभ की इच्छाएं और भगवान को जाके परेशान करे। वो सकाम कर्मी है, भगवान को जाके परेशान करे। इसलिए उनकी इच्छाएं जब तक पूरी ना हो, तृप्त ना हो जाए, जब तक वो भगवान की इसके अंदर भूख न लग जाए, जब तक भगवान की सेवा की, भगवान की भक्ति की भूख न लग जाए, तब तक वो महामाया वो जीव को भगवान तक नहीं पहुंच जाने देती। और जैसी इच्छा हो जाए तो माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति को देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। वास्तविक स्थिति, जीव तटस्थ शक्ति है और उनको उसकी वास्तविक स्थिति है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ये वास्तविक शक्ति है। भूमि के अंदर खेडूत खेती करता है तो खेती का एक एक बीज डालता है, लेकिन एक बीज के आजू बाजू बीज और 10 तरह के घास और बाकी वीड्स अपने आप उग कर आ जाती है। वो नहीं चाहता फिर भी उग कर आ जाती है। वो अपने बीज के लिए पानी पी देता है, लेकिन वीड्स वो पानी पी लेता है और बड़ा अपना वृद्धि कर देता है। हमारे अंदर भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति का बीज गुरु ने दिया है, वो बीज को सींचना चाहते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति के 3 गुण की वीड्स हमारे अंदर पैदा हो जाती है और हमने गर्हित जगह हमारा ओरिजिनल बीज जो हरिनाम का बीज है, गुरु गौरंगा की सेवा करने का बीज है, उसको मिटा देता है। इसलिए हमें बार बार बीज को निकालना होगा और वो बीज जो है वो एक सेमिनार में जाके, वर्कशॉप में जाके या कहीं दिखावे के लिए जाके पूरा नहीं हो सकता। उसके लिए हमें स्मरण में कृष्ण रहेंगे तो सतत अनवांटेड चीज हमें दिखाई देगी। और जो भक्त को जितना हम अपने गलत इच्छाएं, गलत विचार को मार सकते हैं, देख सकते हैं, मार सकते हैं, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। भक्ति में आगे बढ़ना यानी कि ऐसा कोई चमत्कार नहीं है।
भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब हृदय की शुद्धि है, और हृदय और मन की शुद्धि तब होती है जब हम उसके अंदर से बार बार हर समय कचरा निकालते रहे। हमारे मोबाइल में भी हम एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर डालते हैं तो 24 घंटों में कितना कचरा, अनवांटेड कचरा जमा हो जाता है। हमने कोई साइट में देखा, कुछ काम किया, फिर बंद कर दिया, मोबाइल बाद में देखा तो उसके अंदर कितना कचरा भर जाता है, उसको साफ करना पड़ता है। हम वो साइट में नहीं गए तो भी वो कचरा मोबाइल में आके जमा हो जाता है। तो एक मोबाइल की तरह हमारे मन का भी, माइंड का भी एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर भी प्रकृति के 3 गुणों का वायरस न लग जाए और विशुद्ध सत्व में हमारे बीज, हमारी खेती जो है भक्ति लता बीज, उसको कृष्ण के चरणार विंद तक पहुंचाने के लिए हमें हर समय हर क्षण सतर्क रहना होगा। भक्ति का मतलब है हर समय जागृत रहना होगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटा हफ्ते में क्लास किया, ऐसा नहीं कि सुबह में 1 घंटा मंगला आरती किया, ऐसा नहीं कि शाम को संध्या आरती कर लिया, हमारा काम हो गया। ये अच्छी बात है, ये गुरु का आदेश का पालन अच्छी बात है, अच्छा कार्य है। हम नगर संकीर्तन में जाए, अच्छा कार्य है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने आप को एक पपेट की तरह देखें और साथ साथ ये देखें कि हमारे मन में कोई गलत इच्छाएं, गलत विचार तो नहीं आता है। जैसा आता है उसको हमें निकालना होगा। आध्यात्मिक स्थिति अपने भौतिक शरीर तथा अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों, अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है। अपनी वास्तविक स्थिति का मतलब है कि जब तक हमें हमारे दोष से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि कोई भी व्यक्ति को इमरजेंसी आ गया, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तो उन्होंने पहले कितने भी ब्लड टेस्ट करवाए हैं, यूरिन टेस्ट करवाए हैं, तो जब इमरजेंसी में जब किसी को आईसीयू में एडमिट करते हैं तो वहां की हॉस्पिटल पहले अब फिर से वो करवाया है, लेकिन फिर से उस समय वही टेस्ट फिर से रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं? भाई मैंने तो कल करवाया था, लेकिन आज क्यों रिपीट करते हैं? हाँ, तो कल मेरे ब्लड का कॉम्बिनेशन में कुछ कम ज्यादा, कोई चीज कम ज्यादा मात्रा में हो गई, कोई ज्यादा बिगड़ रही है, कोई ज्यादा कम हो रही है, कोई सुधार पर है या बिगड़ सकती है, उसका अभ्यास हो जाता है कंपैरिजन में। वो कंपैरिजन में अभ्यास होने से वो डॉक्टर सही इसका इलाज कर पाएंगे। हमारा स्कैनिंग सतत होना चाहिए। पता नहीं कौन सी स्कैनिंग से हमारी तबीयत बिगड़ सकती, मन के विचारों से हमारी जन्म भव सागर, हमारा मनुष्य जन्म बिगड़ सकता है। तो हमारा स्कैनिंग जो है बार बार होते रहना चाहिए। नहीं प्रभु जी कल किया था, कल सोचा था, अभी आज करने की जरूरत नहीं, सतत करते रहिए। जिसमें अगर नहीं हो सकता है, नहीं दिखाई देता है, कोई बात नहीं, अपने आप को भगवान के नाम में जोड़ दीजिए और अच्छी बात है। तो ये इस चीजों से हम बाहर आ जाएंगे। जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उससे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है। जैसे विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहने का मतलब, गाय को 4 पांव से चलना पड़ेगा, मनुष्य को 2 पांव से चलना पड़ेगा। जिस शरीर में वो जीव ने प्रवेश किया वहां उसकी स्पेसिफिक पोजीशन है, उसके अनुसार उसको कार्य करना ही पड़ेगा। जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। और प्रकृति का कोई गुण क्यों करता है? क्योंकि हमने गलत इच्छाएं की थी तो हमें गलत शरीर मिला है, तो उसका हम अनुभव कर रहे हैं। जब हमें पता चलेगा वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, वासुदेव श्री कृष्ण सर्वस्व है और वही करता है, वही प्रकृति को आदेश देने वाले हैं। वही अध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचर, वही प्रकृति के भगवान की अध्यक्षता में चलती है। तब हम गुणों को वर्तमान परिस्थिति के विषयों को एनालिसिस करने में नहीं जाएंगे।
क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, यानी कि जब कोई गुरु की या तो सीनियर भक्त की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह नहीं समझ पाता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। तब तक वो नहीं समझ पाता, क्योंकि ये एक हर एक व्यक्ति का अपना अकाउंट है, हर एक व्यक्ति की अपनी मन की परिस्थिति है, हर एक व्यक्ति का अपना पाप पुण्य कर्मों का अकाउंट है। हर एक व्यक्ति को मालूम है, मैंने मेरी आज मैं 50 साल का हो गया तो मैंने क्या क्या गलत कार्य किए थे मुझे अच्छी तरह याद है, और हर एक व्यक्ति को क्या क्या सही अच्छा किया है भगवान ने करवाया वो भी याद। तो हमें समझना है कि मेरे गलत कार्यों का प्रायश्चित हो, फिर से वो कार्य ना हो, और मेरे सही कार्यों के प्रति में जागृत रहे। और फिर भी वो आता है एक सूक्ष्म विचार की तरफ प्रवेश करता है, लेकिन बाद में हमसे जघन्य गलत पाप करवाता है। इसलिए हमें जागृत रहना होगा। नहीं समझ सकता कि वो वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में दिखता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। हर एक वस्तु को वास्तविक रूप का मतलब क्या है? हमारे सामने पिज्जा पड़ा है, खाने का अच्छा लगता है, पिज्जा खाना है, तो पिज्जा के अंदर कुछ अनाज है, कुछ धान है, वो धान भगवान ने भेजा है। वो मेरे सामने एक चपाती आई है, वो चपाती के अंदर गेहूं है, गेहूं पृथ्वी से बना है, उसके अंदर कहीं देवी देवताओं का ऋण है। भगवान ने मेरे लिए, मेरी भूख के लिए, मेरे शरीर के निर्वाह के लिए मेरे समक्ष भेजा है। इसमें अग्नि देवता का ऋण, कई चीजों का ऋण है मेरे अंदर, और वो ऋण अगर मैं कृष्ण को समर्पित किए बिना खाऊंगा तो पाप खाऊंगा, तो मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा। तो जो व्यक्ति बुद्धिमानी है, कृष्ण भक्त चतुर होते हैं, तो बुद्धिमानी है कि इतना सब ऋण वाली चीज जो है, कोई भी हमें पैसा गलत चीजों से देता है, गलत फायदा करता है, हम कृष्ण को समर्पित करें। जब हम कृष्ण को अर्पित करके उसके प्रसाद के रूप में लेंगे तब हम कर्म बंधन नहीं होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्य संचय। तो हमें भगवान को तुरंत हर एक परिस्थिति को, हर एक चीज, हमारी आंखों के सामने कुछ भी दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, कोई फोटो दिखाई देता है, गुरु महाराज की तस्वीर दिखाई देती है, कुछ भी है। कभी कभी क्या है कि परमात्मा इतने पावरफुल है, हमारी आत्मा से ऊपर परमात्मा है, वो इतने पावरफुल है, वो आत्मा क्या कर रहा है, गुरु के फोटो को दिखाया, गुरु की तस्वीर को दिखाया, क्या इसके हृदय में गुरु के प्रति प्रणाम मंत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं? वो परमात्मा देखता है कि क्या एक तस्वीर समझ के वहां से चल दिए, उनका आदर नहीं किया। तो सूक्ष्म बातों को अगर नहीं हो पाया, नहीं कर सकते, तो हमारे मन से भी हम हृदय से, हमारे शरीर से अष्टांग प्रणाम नहीं कर पाए, हमारा मन से भी हम अष्टांग प्रणाम करते, चाहे यात्रा में है, गुरु की तस्वीर देखी तो तुरंत हमारा मन से हम अष्टांग, गुरु प्रणाम मंत्र से अष्टांग प्रणाम किया। तो गुरु को प्रणाम करने से परमात्मा ने नोट ले ली कि ये जीव अपने गुरु, मेरे जो प्रतिनिधि मैंने गुरु के जरिए, गुरु के नाम से भेजा है, उसके प्रति भी पूरा समर्पित, सम्मानीय है, विश्वासु है, और वो विश्वास कर सकते हैं ये जीव पर कि वो अपने गुरु के प्रति भी, खाली तस्वीर के प्रति भी उसका लगाव है। और इतना सूक्ष्म अभ्यास भी हमें करना होगा।
ये अभ्यास नहीं है, ये प्रेम है। अगर हमें गुरु का तस्वीर दिख जाए, गुरु का फोटो दिख जाए, गुरु का वाक्य दिख जाए, गुरु का उपदेश दिख जाए, गुरु का कोई क्लास सुन लिया, कुछ अच्छी बातें, हम गुरु का क्लास चल रहे, प्रणाम करके चल दिए, हमने एक वाक्य सुन लिया, तो उसके प्रति भी हमारा आदर भाव होना चाहिए। हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज कहते हैं कि हमें गुरु कोई भी सत्संग छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सत्संग छोड़कर जाने से हमें दूसरे जन्म में क्रोकोडाइल, मगर बनना पड़ता है। ऐसा भक्ति हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ने कहा, कुछ पुराणों को कोट करके। मेरा कहने का आदर ये इसलिए मैं बीच में लाया, ये हमारे जीवन में, ये मनुष्य जीवन में हमें शुद्ध वैष्णव बोनाफाइड संप्रदाय मिला है, शुद्ध वैष्णव का भक्तों का संग मिला है, गुरु का संग मिला है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य मिले हैं। हमारे जीवन संग्राम में, जैसे अर्जुन का जीवन संग्राम महाभारत था, हमारे जीवन संग्राम के लिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य मिले हैं। और ये तात्पर्य के साथ साथ हमें अपने जीवन को प्रिसाइज बनना है, चाहे हम पूरा ना कर पाए। गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने प्रभुपाद जी का पूरा इंस्ट्रक्शन अभी तक काम पूरा नहीं कर पाया, कुछ काम बाकी है, तो कुछ काम अधूरा है, कुछ काम चल रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन उद्देश्य क्या है कि प्रभुपाद जी के उपदेशों के प्रति केंद्रित है, मन केंद्रित है, भगवान वो देखते हैं। कितना हो गया नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी बनाइए। हमारे अंतःकरण की, हमारे मन की, हमारे हृदय की क्वालिटी बनाइए। चैंटिंग में क्वालिटी बनाइए, शास्त्रों की उपदेशों में क्वालिटी बनाइए, भक्तों के संग में, गीता के उपदेशों में नगर संकीर्तन करे तो आज मैंने 10 बुक भगवत गीता दे दी, ऐसा नहीं। गुरु महाराज कितने कृपालु है कि आज गुरु ने मुझे चुनकर 10 गीता 10 जीवों को प्रदान करने के लिए मुझे निमित्त बनाया गुरु ने। तो ये गुरु के उपदेश नहीं होते तो हम थोड़ी गीता बेचने चलते थे, हम नहीं जाते थे। हम क्यों गए? गुरु के उपदेश से। तो हम वो उपदेश, वो गुरु ने उपदेश क्यों दिया, तो वो भगवान गौरंगा का उपदेश, जा रे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, वो कृष्ण का उपदेश था कि ये मेरा ज्ञान दूसरों को पहुंचाएगा, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। ये हमारी जो एक्सटेंशन जो है, हमारी मानता। हम क्या करते हैं, आज मैंने 10 मेरे हाथ से 10 भगवत गीता देखी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, भगवान ने, गुरु ने, गौरंग महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से मेरे द्वारा भगवान ने मुझे निमित्त बनाया, ये 10 जीवों के कल्याण के लिए। मेरे अगर मैंने किया करेंगे तो फिर वो सत्वगुण हो जाएगा, फिर हमें स्वर्ग मिल सकता है। लेकिन भगवान का प्रेम चाहिए तो ये जिसका है उसको समर्पित करना सीखे। हमारी सांस भगवान की है तो हर सांस भगवान को समर्पित करना सीखे। हमारे विचार प्रकृति के गुणों के हैं, उसको लांघना सीखे, उसको मारना सीखे। और भगवान का नाम गुणातीत है, उसको पकड़ना सीखे। तब हम जाकर धीरे धीरे प्रकृति के, ये अभ्यास है, और जितना ये अभ्यास तीव्र होगा विरक्ति अपने आप आ जाएगी। और जितनी विरक्ति आएगी तो कुछ ना कुछ तो हमें एंगेजमेंट होगा, चाहे प्रकाश है चाहे अंधेरा है। हम अंधेरे से बाहर आएंगे तो टोटल तुरंत हमें भगवान का, भक्ति का, शुद्ध भक्ति का, वैष्णव का, भगवान की, गुरु की गहराई का, उपदेश का पता चल जाएगा। और वो उपदेश का ऋण हम नहीं चुका सकते तो हमारा हृदय गदगद हो उठेगा। तो ये भगवान हमारे हृदय को कोमल बनाना चाहते हैं, हमें कठोर हृदय नहीं बनाना है। भक्ति में अहंकार नहीं करना है। भक्ति में आज मैंने ये हासिल किया, आज मैंने निर्जला उपवास किया, ये भी अहंकार नहीं करना है। कुछ भी हो जाए भगवान और गुरु करवाते हैं, और खाली बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल करवाते हैं कि भगवान की कृपा के बिना मैं नहीं रह सकता। और ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड नहीं है, ये वास्तविक स्थिति है हमारी, ये ना भूले। हरे कृष्ण। समय हो चुका है, मैं यहाँ भगवत गीता की इस कक्षा को विराम देने जा रहा हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरुमाज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी गलती त्रुटि क्षति रह गई है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि आचार्य वृंद की जय। हरि बोल।